हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा प्लीज़ वीडियो देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब आप लोगों के लिए नोटिस है। और मतलब मान के चलिए ना कि जो भी बीपीएससी के लिए एकदम सच में लगे हुए हैं 100% सिलेक्शन पाने के लिए, भाई साहब वो रेडी हो जाएँ। और मैं सबसे अच्छी बात बताने जाने जा रही हूँ कि एग्ज़ाम को लेकर के नोटिफिकेशन तो आप लोगों का आ ही गया और मार्च फर्स्ट वीक से मतलब चालू भी हो जाएगा फॉर्म भरना। और अब तो छोड़िए, जो भी 1,20,000 1,00,000 से ऊपर सीटें थी तो वो सब का सपना छोड़ दीजिए कि अब क्या ही करेगी गवर्नमेंट। उसको जो निकालना था वो निकाल दिया। उसने 44,000 प्लस कर दिया है। आप कुछ कह भी नहीं सकते कि हमें, हाँ, हमें मतलब चाहिए ही चाहिए 1,00,000, क्योंकि अभी आप जाएंगे अगर आयोग से या फिर सरकार के प्रति आप आंदोलन करेंगे, बोलेंगे, तो वो यही बोलेगा कि भाई हमने रखा है वहाँ पे 44 प्लस। ज़्यादा कुछ करेंगे तो कुछ सीटें बढ़ा देगी, नहीं करेंगे तो फिर वहीं ठप हो जाएगा। तो वो आप वो सब चिंता ही छोड़ दीजिए। भाई आपको एक सीट का सिलेक्शन लेना है और आपको एक ही सीट चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं, यानी मतलब जो भी फीमेल्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बल्ले-बल्ले है भाई। क्यों टेंशन लेना, क्यों परेशान होना? आपको एक सीट चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि इस पे आप मत डिपेंड होइए कि हमें रिज़र्वेशन है और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। प्लीज़ उन गर्ल्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, मैं खुद के लिए भी ये बात मान रही हूँ कि हमें मतलब ना कि लड़कों को तो चाहिए भाई, ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें परिवार सँभालना है तो उन्हें एक मतलब नौकरी चाहिए चाहिए। लेकिन लड़कियों को भी अपने पैर पे आजकल के समय में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दोनों पैर पे अपने खड़े नहीं, तो चाहिए तो दोनों को नौकरी भाई, दोनों पैर पे अपने खड़े रहेंगे तभी इस महँगाई में चल सकेगा। यानी ऐज़ अ शादी के बाद हस्बैंड-वाइफ भाई दोनों अगर जॉब कर रहे हैं तब तो ठीक है, अच्छी खासी फैमिली चलेगी और अच्छे खासे लाइफ़ आप एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन एक के ऊपर डिपेंड रहना तो भाई बहुत मुश्किल है। और ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब बहुत अच्छा बिज़नेस वग़ैरह है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम एक सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंड होकर के और चाहे अपने बच्चों को पढ़ा लें और फिर एज़ अ फ्यूचर में सारे एन्जॉयमेंट भी कर ले तो वो मुश्किल है। तो ठीक है। और जो भी स्टूडेंट मीन्स बॉयज़ हैं वो बुरा मत मानिएगा हमारी बातों को, क्योंकि हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, आपके भी घर पे बहनें हैं और आप समझ सकते हैं हमारी बातों को। और दूसरी बात ठीक है कि आप भी मेहनत करिए। मैंने लड़कियों को इसलिए थोड़ा मोटिवेट किया कि मैं भी थोड़ी लड़की हूँ और मैं समाज से कितना ताने-बाने की चीज़ें रहती हैं, मैं समझती हूँ, सुनती हूँ। और आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि एक लड़की की प्रिपरेशन कर रही हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा हो तो उसके साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं और कितना टाइम का इशू दिखाते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेहनत करें, चाहे जो भी हो, लड़की हो लड़का हो, मतलब ए टू जेड मैं स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। छोड़िए, अब जो भी फीमेल्स की बातें थी वो अलग थी। मतलब सब लोग मेहनत करिए और एक सीट आप लेकर के जाइए और काफ़ी अच्छा वो है। और मेरा मानना है कि भाई जो भी मेहनत करेगा 100% लेकर के आएगा और सिलेक्शन होगा, ये 100% है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो 100% सिलेक्शन है। अब रही बात एग्ज़ाम डेट की, कि एग्ज़ाम मतलब आयोग कब तक करा सकता है, तो देखिए भाई, आयोग बहुत ज़्यादा टाइम देगा नहीं, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट की थू-थू मैं-मैं हो चुकी है ना इतने टाइम से, बीपीएससी टीआरई 4 टीआरई 4 टीआरई 4 साल भर से चल रहा था। टीआरई 3 के साथ क्या मतलब लेदर-छेदर क्या-क्या हो गया, मतलब 2 बार एग्ज़ाम कराना, क्या-क्या इश्यूज़ हो गए। तो वैसी ही बात है कि टीआरई 4 का तो सॉरी, वीडियो थोड़ा रुक गया था। तो मैं क्या बोल रही थी कि यही है कि सरकार अपनी बहुत ज़्यादा वो तो कराने वाली है नहीं, चाहेगी, क्योंकि टीआरई 5 भी उनको इसी साल लेकर के आना है। तो वही बात है कि टीआरई 4 बहुत जल्द एग्ज़ाम कराएँगे। तो आप लोग अब ये मत सोचिएगा सुन के टीआरई 5 भी आने वाला है तो हमें टीआरई 5 भी देने व चांस मिल जाएगा, नहीं। जिनको टीआरई 4 में है, मतलब एस्टेट है, सीटेट है, जो भी मतलब ये सारी चीज़ें हैं, आपको टीआरई 4 में बैठना है, तो भाई टीआरई 5 का वेट ना करिएगा। क्योंकि क्या पता टीआरई 4 के साथ ऐसा हुआ टीआरई 5 भी पता चले 2027-28 निकल जाए। कोई तो गारंटी तो है नहीं कि आपको मिल जाएगा।
तो वही बात है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप टियर 4 में लगे हैं, तो लगे रहिए और रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब मान के चलिए कि ये 99% श्योर है जितना मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स देती हूँ और मतलब मुझे आइडिया है कि बीपीएससी बहुत जल्द एग्ज़ाम लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं लगाती है। तो बीएसएससी नहीं है कि आप लोगों को लेकर के 1 साल तक 4 बार फॉर्म ही निकलवाएगी, फिर रीओपन करती रह जाएगी। नहीं भैया, बीपीएससी ऐसा नहीं करती है, मैं अच्छे से जानती हूँ बीपीएससी को। तो वो ऐसा नहीं करेगी, तो टाइ मान के चलिए आपका कि मई, जून मतलब मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब 99% चांस है जितना मैं बीपीएससी को अच्छी तरह जानती हूँ, बीपीएससी आयोग को एग्ज़ाम कराने का, फॉर्म निकालने का, जो भी उनका रूल्स रहता है। अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है बाकी का पीछे से, तो अलग बात है, लेकिन बीपीएससी के जो अपने रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम्स बहुत सही समय पे ले लेगी। तो आप लोग प्लीज़ अपनी मेहनत को इतना रगड़ के करिए कि मतलब टीआरई 4 आपके हाथ से मिस ही ना हो। मतलब एकदम 100% पेपर दे के आइए और आप अपने आप पे श्योर रहिए कि हाँ, मेरा एकदम सिलेक्शन होगा ही होगा। तो यही सारी बातें हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मतलब इतना कोशिश करिए कि इस बार सिलेक्शन लेना हो। अगर बाकी किसी चीज़ की इश्यू आती है, तो वो अलग बात है। उसको भी इश्यूज़ जो भी आते हैं, सॉल्व करना आपके हाथ में है, क्योंकि पढ़ाई से लेकर के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। नहीं लेंगे तो फिर ऐसे ही भटकते रहेंगे और भटकने का मतलब रहता है कि जब सरकार इलेक्शन होती है हर किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, तो उसी टाइम वैकेंसीज़ का हल्ला बोल रहता है। उसके बाद 5 साल वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, आपको भी पता नहीं रहता है और सरकार तो भैया ऐशो-आराम में रहती है। और इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं और जैसे एग्ज़ाम्पल में आप यूपी में ही देख लीजिए कि वैकेंसीज़ का कितना लेट लतीफ़ हो रहा है। आ रहे हैं, बहुत कम-कम ऐसे करके आ रहे हैं, लेकिन बिहार में तो अच्छा है ना कि बिहार में कम से कम बिहार सरकार तो काफ़ी अच्छे से दे रही है। तो ठीक है, हम किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हम आपको अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप प्लीज़ कोशिश करिए कि सिलेक्शन लेके ही रहिए और जितना हो सके, जैसे भी हो सके, भले कम खाइए, कम फ़ैशन करिए, कम पार्टी मनाइए, लेकिन वही पैसे बचा कर के आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। और दूसरी चीज़ है कि मैं बहुत जल्दी जीएस के मतलब क्वेश्चन आंसर वाले बैच लॉन्च कर रही हूँ, मतलब बहुत जल्द आप लोगों के बीच आने वाला है। तो आप लोग उसको प्लीज़ जॉइन करिए और अपनी सफलता को और आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट कुछ ऐसा नहीं देने वाली हूँ कि जो आप लोगों को ना आप लोगों के सब्जेक्ट में ना आने वाला हो और आप लोगों से मतलब स्किप हो जाए, आपके पेपर में ना आए। 99% चांस है, 1% का तो भाई कोई भी भगवान भी गारंटी नहीं लेते, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो 99% चांस है कि आपके जीएस ज़रूर लड़ेंगे, ज़रूर बनेंगे। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सिलेबस पूरा करिए और पढ़ाई पे फ़ोकस करिए और